नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन बिहार न्यूज़। मैं उदय कुमार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दिया। इसके विरोध में मसौढ़ी में महागठबंधन के सभी दलों के द्वारा कैंडल मार्च एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस मौके पर मसौढ़ी विधायिका रेखा देवी एवं फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अफराज साहिल एवं पटना जिला उपाध्यक्ष ग्रामीण इंद्रमणि देवी, धनरुआ प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मृत्युंजय पांडे एवं राजद कार्यकर्ता दिलखुश यादव, सदन मोहन मांझी, विदंदन सहाय एवं मसौढ़ी प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष राकेश पंडित इत्यादि उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या उद्देश्य है और क्या? उद्देश्य यही है कि जिस तरह से आतंकी पर्यटकों को यह कभी नहीं सुनने के लिए मिला था कि पर्यटक भी जाते हैं, लोग पर्यटक स्थल पर एंजॉय करने, अपना जो शांति, अपना शरीर के शांति के लिए वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं सभी पर्यटक स्थल पर। लेकिन इस तरह के जो आतंकी के द्वारा सभी के मौत के अंजाम दिया गया है, इसके चलते पूरे राजद के और जितने भी गठबंधन में हम लोग महागठबंधन के सब निंदा करती हूँ। और बहुत ही यह तानाशाही वाला जो देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मौत का इल्ज़ाम दिया जाता है। और इतना ही नहीं, इस मौके पर तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च निकाले हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना कड़ी से कड़ी सभी आतंकियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सज़ा दे केंद्र सरकार। सबसे पहले हम महागठबंधन की ओर से इस घटना की पूरी तरह से तीखा निंदा करते हैं, और जिस तरह से घटनाएं जो हुआ है वो जनसंहार है, और हम लोगों का कहना है इसमें चूक हुआ है। जो प्रशासनिक मीडिया है, जो व्यवस्था है, जो सेंट्रल के जिम्मे है, कश्मीर अभी तक जम्मू कश्मीर जो है पूरा सेंट्रल के जिम्मे है। आप सब लोग जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रहा है। आप व्यक्तिगत रूप से जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, हमारे जो टैक्स पर चलते हैं, वो हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं, पूरा सुरक्षा है उनको। लेकिन हमारे जो पूरे यात्री पूरे देश भर के वहाँ लोग जा रहे हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं। सबसे चोटी पर गए, कोई सुरक्षा नहीं है। तो यह इस तरह की दूसरी घटना है, पुलवामा में पिछले समय में हुआ है, और पुलवामा में भी वहाँ पर सैनिक लोग मारे गए थे। अब तक उसका जांच का क्या हुआ, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जांच का बैठाई थी, लेकिन अब तक जांच पर नहीं हुआ। तो यह घटना में भी हम कह रहे हैं कि गंभीरता से जांच किया जाए, तमाम अपराधियों को, जो भी आतंकवादी उसको पकड़ा जाए, क्योंकि आपके जिम्मे है, पूरा इंटेलिजेंसिया आपके जिम्मे है, प्रशासन है, मिलिट्री आपके जिम्मे है, तब भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाता है? चूक का जवाबदेह यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री शोक की घड़ी में कश्मीर नहीं जाते हैं, वो बिहार में दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2025 का चुनाव है, और यहाँ से आगे कहते हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं, उनको कार्रवाई करने से किसने रोका था? इस तरह की कार्रवाई चल रहा था तो आपको कोई रोका था? कि बिहार में आपको कहते हैं कि 156 इंच का सीना दिखाने चल रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, और बदले में जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां आप गिदड़ धमकी दे रहे हैं। पूरा विपक्ष आपको ताकत दे दिया कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? हमको पूरा संदेह है कि आने वाले बिहार के जो चुनाव है 2025 का, उस चुनाव में भी इसका वो अवसर की तलाश करेंगे। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पुलवामा घटना हुई थी, उसमें अवसर की तलाश किए, हमारे लोग मारे गए हैं, जनता मारी गई है, और अपने अवसर की तलाश करते हैं कि हमको वोट मिल जाए। तो इसका भी निंदा करते हैं। जल्द से जल्द हम तमाम अपराधियों को खोज निकाला जाए और पकड़ा जाए, कार्रवाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि सभा में हम उपस्थित हूँ, और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देखे कि तमाम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में बस इतना ही कहना है कि संवेदनशील जम्मू कश्मीर है, और वहाँ पे मोदी जी जो हैं
सुरक्षा के लिहाज से वहाँ हर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ फोर्स और आर्मी का इंटेलिजेंस वहाँ रखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे प्रतिदिन डेटा है वहाँ का 2000 से 3000 पर्यटक पहलगांव में पिकनिक मनाने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और वैसी अवस्था में ये मोदी की सेंट्रल सरकार की वहाँ पर एक भी सीआरपीएफ, एक भी कश्मीर पुलिस वहाँ पे नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने वहाँ फोर्स नहीं लगाया और आप नीचे पहाड़ पे 2 किलोमीटर नीचे आपका पूरा फोर्स भरा हुआ है, 2 किलोमीटर ऊपर में फोर्स नहीं है? तो कहीं ये संदेह का घेरा में है। इसकी गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। सेंट्रल कमेटी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नज़ारत रहते हैं और आपने देखा कि बिहार में रैली में मशगूल रहे और यहाँ से उन्होंने गीदड़ भदकी दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 56 इंच का सीना कहाँ गया? आज अवसर है, आप उसको तलाश दीजिए। और पूरा इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने मिलकर आपको एक ताकत दिया है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और नैतिकता के आधार पर आप इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपसे चूक हुई है, इसको आपने माना भी, किरण रिजिजू जी ने माना, अमित शाह जी ने माना और आप भी माने। और आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताइए कि हमसे बड़ी चूक हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और नैतिकता के आधार पर अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर। स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि आज पूरा देश इस घटना से मर्माहत है, दुखित है। लेकिन इसमें जो है महाचूक हुआ हमारी सुरक्षा व्यवस्था में, इसके लिए हम इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री इस्तीफा दे, अमित शाह, और एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर जांच हो कि आखिर कैसे सुरक्षा में चूक हुई है। हमारा देश का जो सैन्य शक्ति है काफ़ी मजबूत है, हमारा आईबी, हमारा राह है, सब काम कर रहा है। एक एक सेकंड का हमारा जो है गृह मंत्रालय के पास सूचना जाता है कहाँ क्या हो रहा है। आखिर हमारे देश के अंदर राह है, आईबी है, तमाम चीज़ें हैं, आखिर कैसे फेल्यूर हुआ, यह प्रश्न चिन्ह है। देश के आज जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, हमें तो लगता है संदेहात्मक स्थिति आज देश के अंदर है। जिस प्रकार पुलवामा की घटनाएं सुनियोजित कराई गई थी, इसी तरह लग रहा है पहलगाम की घटना भी आने वाले कल में आप देखेंगे, जब जांच होगी तो वही बातें आएगी जो पुलवामा की घटना की बात आई थी। ये देश के जो है डरा हुआ मोदी, डरा हुआ अमित शाह, देखते हैं कि अभी आपको बिहार में दौरा किया है, इसमें आपको जो है नीतीश कुमार और ये जो है नरेंद्र मोदी दोनों खिलखिला के हंस रहे हैं, जैसे लगता है देश में कोई घटना नहीं हुआ। पूरा देश रो रहा है, पूरा देश आज जो है मतमाहत है। लेकिन मोदी जी आए हैं बिहार दौरा में, तो आप देखिएगा मंच पर नीतीश जी के साथ पूरा खिलखिला के हंस रहे हैं, जैसे उनको तो कोई भी आफत होता है देश में तो कहते हैं अवसर पैदा हुआ। वो वोट में भजाना चाहते हैं हर चीज़ को। इसलिए हम मांग करते हैं और देश की आम जनता के अंदर इस बात की चिंता हुई है कि देश में सुरक्षा में चूक हुआ है और उसके जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। इसलिए मैं इस्तीफे की मांग करता हूं।